जी टीवी के दर्शकों के सभी घरों में इस दीपावली सुख शांति, यश सम्मान, धन संपदा, उत्तम स्वास्थ्य और अपनों का भरपूर प्यार लेकर आए। आप सभी को हमारा परिवार की ओर से शुभ दीपावली। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबके बीते हुए दिन के बारे में संक्षेप में बताइए, क्योंकि इसके बाद हमें दीपावली पूजन करना है। लेकिन हम ये दीपावली अपने पूरे परिवार के साथ मनाएंगे। पर मम्मी, हर साल तो हम पूरे परिवार के साथ ही दीपावली मनाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? हाँ। वीरू बेटा, माता लक्ष्मी और श्री गणेश की कृपा से इस बार हमारा परिवार और भी बड़ा हो गया है। 1 2 3 4 5। वेदी तो नानी के घर पे और हम 5 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और पिछले साल भी सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो हमारा परिवार बड़ा कैसे हो गया मम्मी? वीरू बेटा, तुम भूल रहे हो कि जी टीवी के लाखों करोड़ों दर्शक भी तो हमारा परिवार का हिस्सा हो गए। बिल्कुल। उन्हें नहीं गिनोगे? अजी हाँ। अब बाकी तो हमारा दिन बहुत बढ़िया था साक्षी जी। आज बाजार में चहल पहल था। औपचारिकता के खातिर सोचे कि मैरिज ब्यूरो में जाकर के भैया दिया जला के पूजा वूजा कर दे। अरे जैसे ही भैया ऑफिस के सेटर खोले, धड़ाधड़ 4-5 लोग आ गए। तो हम भी सोचे कि भैया आज के दिन लक्ष्मी माता खुद से चल करके हमारे ऑफिस में आई हैं, तो इसे थोड़ी लौटने दे। हम भी फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लिए। क्या बात है विजय जी, लगता है माता लक्ष्मी के पावन चरण आपके जीवन और व्यापार में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। वैसे हमारा भी पूरा दिन पूजा पाठ, भक्ति और आस्था में बीत गया। बहुत मजा आया। अबे तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसा गया? भाभी, आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा था, लेकिन और भी अच्छा हो सकता है अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। भाभी, हम ना जी टीवी के दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं। अरे हिचकिचा काहे रहे हो, बताओ। बताओ। हमारे जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को भैया हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, पालकी और चरण स्पर्श। इसी शुभकामनाओं के साथ साथ आप सभी दर्शकों से हमारा एक करबद्ध निवेदन भी है कि भैया जब भी पटाखे जलाएं तो विशेष तौर पे सावधानी बरतिए और खास तौर पे आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा पटाखों से दूर रखिए। वैसे दीदी, हमारा दिन तो शानदार, जानदार, जबरदस्त था। हमने भी आपकी तरह पूजा पाठ किया और हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा। मेरे प्यारे वीरू, तुम्हारा दिन कैसा रहा? छुट्टियाँ चल रही है, पटाखे भी फोड़ रहे हैं, चखरियाँ भी जला रहे हैं, मिठाइयाँ भी लपेट रहे हैं और जीवन के मजे भी ले रहे हैं। इसके आगे हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं मम्मी, क्योंकि आप जान चुके हो हमारा दिन कैसा बीता। हाँ। चलिए, लक्ष्मी गणेश पूजन की तैयारी भी तो करनी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए वीरू जी, जिंदगी का मजे आप ले रहे तो आगे आप ही चलिएगा ना जी। अरे आप लीड कीजिए महाराज। फॉलो मी। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। जी टीवी के सभी दर्शकों से हमारी प्रार्थना है, आइए ये दीपावली हम और आप मिलकर मनाएं और विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ ही माता लक्ष्मी से अपने परिवार की सुख समृद्धि के साथ अपने देश की सुरक्षा, विकास और सफलता की भी प्रार्थना करें। हे गौरी नंदन श्री गणेश, हे विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, हम आप पर जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं वे केवल हमारी श्रद्धा आस्था के ही फूल नहीं हैं। इन फूलों में जी टीवी के करोड़ों दर्शकों की आस्था, भक्ति का भाव भी मिला हुआ है। हमारा परिवार के साथ ही आप जी टीवी और जी टीवी के हर दर्शक पर अपनी पावन कृपा की वर्षा करें। मैया, दीपावली अंधकार के अंत का प्रतीक है। कुछ ऐसी कृपा करो कि हमारे देश से अज्ञान के अंधकार का अंत हो, साक्षरता बढ़े और देश शिक्षित और समृद्ध हो। साक्षी जी, आरती का समय हो गया है, तो आरती कर लिया जाए। आइए।
साक्षी जी, पर्व तो बहुत सारे होते हैं पर दीपावली की बात ही कुछ अलग है। मतलब ये त्योहार ना सचमुच में एकदम असीम ऊर्जा से भर देता है भाई। ये बात तो है विजय जी, इसी कारण तो दीपावली ही एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख, जैन और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी मनाते हैं। मतलब लक्ष्मी पूजन सिख धर्म और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। विजय जी, जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन उनके प्रथम शिष्य गौतम गंधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए जैन धर्मी दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। और सिख धर्म के लोग काहे मनाते हैं दिवाली? सन 1577 में इसी दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। सन 1619 में दीपावली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी मुगलों की जेल से रिहा हुए थे। इसी कारण सिख भाई भी दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। और इसी दिन अयोध्या के राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 7 द्वीपों के स्वामी रावण का वध करके सीता मैया और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या लौटे थे। विजय जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि दीपावली की मुख्य कहानी यहाँ भी नहीं, वीरू के आने के बाद सुनाइएगा, प्लीज प्लीज। ठीक है हम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन दर्शक हैं जिनके ईमेल और मैसेज का चयन लकी ड्रॉ में सबसे पहले हुआ है। तो आइए, तो सबसे पहला आज का जो मेल भेजा है वो है माही यादव, रामपुर, उत्तर प्रदेश। माही जी, आपने लिखा है, हमारा परिवार शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। जब हमने पहली बार आपका प्रोमो देखा था तभी हमें लगा कि अब टीवी देखने वालों को अपनी बात रखने का एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया। शो देखने के बाद हमें पता चला कि हमारा परिवार बहुत प्यारा है और इसमें घटती घटनाएं और भी ज्यादा प्यारी है। माही जी, आपको हम किन शब्दों में धन्यवाद दें? आपने हमारा परिवार के लिए जो खाका अपने शब्दों से खींचा है, हमारा परिवार और जी टीवी के लिए वो अनमोल धरोहर है। आप इसी प्रकार हमारा परिवार के साथ साथ जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए, तभी तो हम और आप मिलकर जी टीवी को इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगला मैसेज हमें भेजा है लखनऊ, उत्तर प्रदेश से मीना सिंह जी ने। मीना जी, आपने लिखा है, हमारा परिवार और जी टीवी को शुभ दीपावली। आपको भी शुभ दीपावली। आपका शो बहुत अच्छा लगा विजय जी। ये दर्शकों को अपनी पसंद और नापसंद बताने का सबसे अच्छा माध्यम है। जी टीवी ने एक शानदार शुरुआत की है। शुभकामनाएं। मीना जी, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी प्रशंसा, अपनी शिकायत, जिससे हम उनका सुधार कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका। अगला ईमेल हमें भेजा है उदयपुर, राजस्थान से प्रिया जैन जी ने। प्रिया जी, आपने लिखा है, शुभ दीपावली हमारा परिवार। आपको भी हमारा परिवार की तरफ से शुभ दीपावली। मुझे विजय जी, आपकी और साक्षी जी की सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगी। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और भेजते रहिए हमें अपने प्यारे प्यारे सुझाव। शुक्रिया। अगला ईमेल हमें भेजा है रायपुर, छत्तीसगढ़ से तबस्सुम बानो जी ने। तबस्सुम जी, आपने लिखा है, लव द शो हमारा परिवार। बहुत सारी जानकारी देते हैं सीरियलों के बारे में और लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी सीख भी देते हैं। हमारा परिवार प्यारा परिवार। अरे वाह तबस्सुम जी, आपने तो हमारा परिवार को बहुत ही प्यारा स्लोगन भी दे दिया भाई। हाँ? हमारा परिवार प्यारा परिवार। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ और भेजते रहिए अपने प्यारे सुझाव। शुभ दीपावली। क्या बात है, हमारा परिवार प्यारा परिवार। वाह तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्यार से भरे संसार हमारा परिवार में आपका भी स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारा परिवार के बीच आए और जी टीवी के और भी अनुभव हमारे साथ साझा करें। अब साक्षी जी, हम चाहते हैं कि अगला ईमेल आप पढ़ के दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल तैयार है। लीजिए, आइए पढ़िए। तो अगला मैसेज हमें भेजा है उत्तर प्रदेश से नीरा शर्मा जी ने। नमस्ते नीरा जी। नमस्ते जी। आपने लिखा है, दीपावली की शुभकामनाएं। हमारा परिवार आपका शो बहुत प्यारा है। आप जो कहानियां सुनाते हैं वो दिल को छू लेने वाली और बहुत सीख देने वाली होती है। आपकी छोटी छोटी खुशियां और नोक झोंक देखकर बहुत अच्छा लगता है। नीरा जी, आपको हमारा परिवार और यहाँ सुनाई जाने वाली कहानी और हमारी नोक झोंक अच्छी लगती है, ये सुनकर हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप यूं ही जी टीवी के साथ जुड़े रहिए ना और हमें अपने सुझाव, सराहना और शिकायतें बस भेजते रहिए। तो अब हम आज भर के लिए आपके मैसेजेस और ईमेल्स पढ़ने से विराम लेते हैं।
लेकिन आप विराम मत लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता है हर सप्ताह आपके भेजे गए ईमेल्स और मैसेजेस द्वारा हम एक लकी विनर को चुनते हैं और वो लकी विनर हमारे बीच यहाँ काशी भी आते हैं। तो इस दीपावली की पावन संध्या पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगले लकी दर्शक आप भी हो सकते हैं। तो आप अपने सराहना, सुझाव और शिकायतें हमें लिखकर भेजते रहिए और जी टीवी के साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि हम वीरू की मीठी मीठी बातों में उलझ जाए और उसे दीपावली की कहानी सुनाने लग जाए, हम आरती की ताल मंदिर में रख कर आते हैं। लेकिन विजय जी, आप हमारे दर्शकों को आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी देना मत भूलिएगा। आज दीपावली की शुभ संध्या है, आप ही बता दीजिए। महाराज नेकी और पूछ आप जाइए मंदिर में, महाराज पूजा अर्चना की तैयारी कीजिए। और आपकी बात हम कभी उठाए हैं कि आज उठाएंगे जी? दे देते हैं जी टीवी के दर्शकों का फटाफट एकदम आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी। वाह वाह, थैंक यू विजय जी, थैंक आराम यू। से रिलैक्स रहिए। हमारे प्यारे दर्शकों, आज दीपावली के शुभ अवसर पे ना हम अपनी पत्नी साक्षी जी से बनवाएंगे गर्मा गर्म मालपुआ। अरे महाराज, ये पैसे काहे देख रहे हैं? आप देखिए ना, आने वाला है शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो, रब से है दुआ। तो आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां आपको, देखिए। हाँ तो अरमान जी बताइए कि आपका सुभान जी की बीवी इबादत जी के साथ क्या संबंध है? भारत के साथ मेरा अफेयर है। तो मिस्टर अरमान, क्या कभी आपके इबादत जी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम हुए? अब मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से इबादत कि सुभान भाई को झूठा निवाला मिला है और शादी की सबसे खास रस्म सुहागरात वाली वो मैंने अदा किया इबादत के साथ। और सच तो यह वकील साहब कि 1 नंबर की गिरी हुई और बच्चा लड़की है। बस तूने इबादत को बच्चान कहा, तूने इबादत को कैरेक्टरलेस कहा। जान ले लूंगा तेरी। वीरू, अबे, अरे सारे पटाखे जल गए। अरे छोड़िए महाराज, ये बच्चे हैं। फिलहाल आप 7:30 बजे देखना ना भूलिएगा जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। भाई आपको दिखा देते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अब सबको सबकी असलियत और हैसियत पता चल चुकी है ना, तो चलिए मेरा घर खाली कीजिए। और हाँ, जाते जाते कटोरा लेना मत भूलना, भीख मांगने में काम आएगा ना। देखिए भैया, आज आप लोग मन से और दिल से कीजिए पूजा, खुश हो जाएंगी माता लक्ष्मी। और देखना ना भूलिएगा रात 8 बजे जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? महालक्ष्मी नहीं, तुझे होना चाहिए। रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह। बाबा, छोड़ो मेरे बाबा को। चुप छोकरी, तमाशा हो रहा है यहाँ पे, निकालो उस बच्ची को बाहर। बाबा तुम ठीक हो ना बाबा? तुमको कोई चोट तो नहीं लगी ना बाबा? रात 9 बजे से 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक से बढ़कर एक बेहतरीन शो कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। तुम जानते हो ना, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी करती हूँ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूँ, और ये व्रत भी मैंने तुम्हारे लिए रखा है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। किसी को नहीं बताऊंगी कि तूने व्रत रखा। अब देखिए कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां। अरे रावण, तुम्हारे ऊपर की रास्ता मर जाओगे, भागो। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। अगर तुमने मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए तो उदयपुर में तुम्हारा आखिरी इवेंट होगा। वसुधा जी, देखती हो आज कौन बचाता है तुम्हें। मैं बचा सकूं
पर बचाऊंगी ना। अगर राहु केतु मिल जावे तो कुंडली में के तबाही मच सके। जी हाँ, हमारी आज की फाइनल कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट नंबर 5 वसुधा सोलंकी, डॉटर ऑफ हनुमान सोलंकी। पूरा देश आपको यहाँ पर देख रहा है। कुड यू प्लीज कम ऑन स्टेज। पापा, हाँ आज मम्मी ने आने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी पापा। वैसे कहाँ रह गई मम्मी? कहीं चाट पकौड़ी का आनंद तो नहीं उठा रही? और उठा रही है तो हमें भी फोन घुमा के दीजिए, हम भी मम्मी को पूछते कि कहाँ बैठ के आनंद उठा रही है। हम भी उधर जाएंगे और चाट पकौड़ी खाएंगे। वीरू बेटा, हमारे प्यारे राज दुलारे, बार बार आप खाने पीने की बात काहे करते हैं? और रही बात आपकी मम्मी की ना, तो आपकी मम्मी की एक खास आदत है, तो जो भी काम उठाती है ना बेटा, जब तक कंप्लीट नहीं होता वो एकदम चैन से नहीं बैठती हैं। क्या समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। अरे एक काम करो, अगर तुमको टीवी देखने में मन नहीं लग रहा है ना, हमारा बिछौना लगा देते हैं। नींद आ रही है ना, सो जाना उस पे। और डिनर जब होगा ना बेटा, डिनर का टाइम जब आएगा तो हम आपको उठा देंगे। एकदम उठ करके यही लपेटना समेटना शुरू कीजिएगा एकदम। ना हम सोएंगे और ना हम डिनर मिस करेंगे। हम इंतजार करेंगे मम्मी का, वो आएंगे और हमें दिवाली की कहानी सुनाएंगे। उसके पहले हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। जिसे जो करना है करिए। ओ हीरो, आज कोई कहानी वानी नहीं सुनाई जाएगी भाई, आज दीपावली है। अजी, सुना था हमारा परिवार में बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते, पर यहाँ हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते जा रहे हैं चाचू। तुम पोंग बेटा, हमारा परिवार में दिखाने के दांत नहीं होते। भाई दिख गई, मम्मी आ गई। मेरा बच्चा। मम्मी देखिए आपके राज में ये लोग क्या क्या करते हैं। पापा तो बस शांति से बैठे रहते और तमाशे का आनंद उठाते। हमारे प्यारे चाचू वो हमें कहते कि आज आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगी। हमने तो नहीं कहा ना आपसे कि हम आपको कहानी नहीं सुनाएंगे। हम आपको जरूर कहानी सुनाएंगे। आप कहानी शुरू कीजिए और हमें ये बताइए दिवाली क्यों मनाई जाती है? ठीक है बेटा, हम कहानी सुना। बहुत तेज हैं वीरू। अयोध्या के राजा दशरथ ने अपनी तीसरी रानी महारानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। कैकेयी माता के वरदान के कारण ही प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पतिव्रता पत्नी सीता माता और आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण लाल भी वनवास के लिए गए। उस युग में लंका में राजा रावण राज करता था। शिवजी की कृपा और ब्रह्मा जी के वरदानों से रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। 7 द्वीपों के साथ ही स्वर्ग और पाताल में भी उसका शासन था। उसने सभी 7 ग्रहों, सभी लोकपालों और दिक्पालों को युद्ध में परास्त कर दिया था। सारा संसार उसके अन्याय अत्याचार से परेशान था। रावण की मनमानियां बढ़ती जा रही थी, पर उसे चुनौती देने का साहस किसी में भी नहीं था। रावण ने वनवास काल में प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 10 रावण के दिया न बाती। हे गौरी नंदन श्री गणेश, हे विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी, प्रभु श्री राम ने उन सभी को मार डाला और रावण के कुल में दिया जलाने वाला भी कोई जीवित नहीं बचा। समझ गए मम्मी। फिर क्या हुआ? फिर सबको मारने के बाद प्रभु श्री राम ने सीता मैया को रावण के बंदी गृह से छुड़ाया और रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाकर अयोध्या वापस लौटे। प्रभु श्री राम को लंका से अयोध्या पहुंचने में लगभग 20 दिन का समय लगा, पर प्रभु श्री राम पैदल नहीं, पुष्पक विमान से लौटे थे। रास्ते में उन्होंने उन सभी ऋषि मुनियों का आशीष लिया जिनकी शुभकामना लेकर वे रावण से युद्ध करने गए थे। विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ और ठीक 20 दिन बाद दीपावली की संध्या प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। अपने प्रभु को वापस आया देख
प्रसन्न अयोध्या वासियों ने अपने घरों के बाहर घी के दीपक जलाए। तब से ही दीपोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। वैसे दीपावली के दीपों का आध्यात्मिक महत्व भी है साक्षी जी। सनातन धर्मियों का मानना है इस भौतिक शरीर से परे कहीं कुछ और भी है जो शुद्ध, बुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे हमारे धर्म में आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आत्मिक प्रकाश का भी उत्सव है, जिस पर अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत भी है। इसके अतिरिक्त दीपावली की एक और कथा भी प्रचलित है। जब शिवाज्ञा से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। रत्नों में सबसे अनमोल थी माता महालक्ष्मी, जो सारे संसार पर धन समृद्धि की पावन वर्षा करने के लिए प्रकट हुई थी। जिस दिन मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। इस कारण दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। वाह, दिवाली के दिन तो बहुत कुछ हुआ था। मम्मी क्या सुंदर कहानी सुनाई आपने। अच्छी लगी ना आपको बेटा? हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, पर हम कल फिर मिलेंगे। और यहाँ नहीं, वहाँ जहाँ मिलन होगा सुरों का ताल से और प्रतिभागी होंगे एक से बढ़कर एक कमाल के। भैया आप समझ गए ना, हम बात कर रहे हैं आपके मन पसंदीदा शो सारेगामापा की। कल हमारा परिवार का कोई सदस्य जो है सारेगामापा की शूटिंग पर जा रहा है। अगर आप भी अपने चहेते जजेस या प्रतिभागियों से भैया बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो फटाफट अपना मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर निकालिए और सटासट जो है हमारा परिवार को मेल और मैसेज करना शुरू कर दीजिए। तो जाते जाते माता लक्ष्मी से हम प्रार्थना करते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा जो है आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो हमें आज्ञा दीजिए और जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।